हेलो स्टूडेंट। हम लोग आज नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। इसमें से हम लोग को 5 से 6 प्रॉपर्टी पढ़ रखी, उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं। तो उसी के नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे आज, जो कि हमारा क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट सम। जो ये भी सिलेबस आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी अयोध्या के बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस के चैप्टर का टॉपिक है, जो कि आपका क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट सम। डेफिनेट इंटीग्रल एट द लिमिट सम का मतलब या पर्पस क्या था कि डेफिनेट इंटीग्रल हम लोग पढ़े, डेफिनेट इंटीग्रल का जो था आपको इसको लिमिट सम के अंडर में लिखना, लिमिट के अंडर में लिखना है। तो जैसे आपका क्या है कि कोई फंक्शन कोई सीरीज में दिया गया है, कोई फंक्शन आपके लिमिट के फॉर्मेट में, तो डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट के सम में हम कैसे लिखेंगे, समेशन में कैसे लिखेंगे, या फिर समेशन की प्रॉपर्टीज को हम डेफिनेट इंटीग्रल में कैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, उसके बारे में हमें बात करनी है। उसी के बारे में डिफाइन करना है कि कोई भी फंक्शन आपका लिखा गया है या कोई भी इंटरवल आपका डिवाइड हुआ है, तो इंटरवल अगर एडिशन के फॉर्मेट में या समेशन के फॉर्मेट में है, तो उसको हम डेफिनेट इंटीग्रल के फॉर्मेट में कैसे, या फिर कोई डेफिनेट इंटीग्रल है और जो कि क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल ए से बी, जीरो से टू समथिंग पे डिफाइन हो, तो उसको हम समेशन के फॉर्मेट में या लिमिट के फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं, या कैसे उसके बेसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलो ध्यान देते हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट सम होता गया। हम मान लेते हैं लेट अ फंक्शन अ सिंगल वैल्यू फंक्शन, लेट अ सिंगल वैल्यूड सिंगल वैल्यूड continuous function continuous function which is defined on defined on क्लोज इंटरवल ए बी, जो कि क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन है। हमने क्या किया, लेट अ सॉरी let a single valued function continuous function which is defined on closed interval ab, जो कि कहां पे डिफाइंड है, क्लोज्ड इंटरवल ab पर डिफाइंड है। ठीक, where where b greater than a, जहां पर b हमारा क्या है, a से बड़ा है। let इंटरवल इंटरवल ab, क्लोज्ड इंटरवल हमारा जो ab है, इज डिवाइडेड into an equal part equal part each लेंथ इज एफ, जहां पे प्रत्येक की लेंथ क्या है, ये अच्छा है। हमने माना कि हमारे पास कोई एक सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है which is defined on closed interval ab, जो कि closed interval ab पर डिफाइंड है, जहां पे हमारा क्या इन्फॉर्मेशन है कि b a से बड़ा है। हम मान लेते हैं लेट इंटरवल ab इज डिवाइडेड इनटू n इक्वल पार्ट, हमारा इंटरवल क्या है, n इक्वल पार्ट में डिवाइड है, जहां पे हर एक की लेंथ क्या है, h है। we define we define integral a to b f of x dx is equal to limit h into function of a plus function of a plus h plus function of a plus 2h plus so on plus function of a plus n minus 1 into h, जहां पे हम डिफरेंट इंटीग्रल जीरो टू ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लिमिट एच इंटू एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी, सॉरी एफ ऑफ ए प्लस एच,
एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, वेयर वेयर एन इज इक्वल टू, या फिर हम मान लें h इज इक्वल टू ले लें, या फिर n इज इक्वल टू मान लें। अगर हम इसमें h की बात करें, अगर हम यहाँ पे h की बात करें या फिर nh ले लें, n h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा b माइनस ए, दैट मीन्स h इज इक्वल टू अगर निकालें तो b माइनस ए अपॉन क्या हो जाएगा n हो जाएगा। तो जहां पे हमारी जो लेंथ है h, जिसको हमने माना था ईच लेंथ इज h, तो h इज इक्वल टू क्या होगा b माइनस ए अपॉन n हो जाएगा। हर एक लेंथ की लंबाई क्या हो जाएगी, h इज इक्वल टू b माइनस ए अपॉन n हो जाएगा। क्लियर? अगर हम इस फॉर्मेट को, ये जो लिखा गया है पूरा का पूरा फंक्शन लिमिट h इनटू एफ ऑफ ए प्लस h प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच लिखा गया, ये हमारा लिखा कैसे गया इसके बारे में अगर हम बात करें, ध्यान दो h का मल्टीप्लिकेशन f ऑफ a में भी है, h का मल्टीप्लिकेशन f ऑफ a प्लस h में भी है, f का मल्टीप्लिकेशन f ऑफ a प्लस 2h में भी है। ध्यान दो, अगर हम मान लो एक फंक्शन से समझते हैं, अगर हमारे पास इस तरह से कोई एक्स वाई है, अगर हमारे पास कोई एक कर्व है, इस तरह से हमारे पास कोई कर्व है, अगर हम इस कर्व को इस तरह से, ये हमारा क्या ए पॉइंट हो गया, इस तरह से अगर हम स्प्लिट कर दें, मान लेते हैं जो कर्व है हमारा इंटरवल ए से बी के बीच में बना हुआ है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, और साथ में क्या बोला गया हर एक की लेंथ कितनी है h, मतलब इनके बीच की लेंथ कितनी h, इसकी भी h, ये भी h, जितनी भी लेंथ है सब क्या है h है। यहाँ का जो पॉइंट है फंक्शन के ऊपर का जो पॉइंट है, ये हमारा क्या एफ ऑफ ए है, ये हमारा एफ ऑफ ए प्लस एच है, ये हमारा अगला वाला पॉइंट हमारा एफ ऑफ ए प्लस टू एच है, इस तरह सो ऑन। हमारे ये सारे के सारे क्या है एफ ऑफ ए, जो स्प्लिटिंग फंक्शन है ये है। तो यहाँ पे ध्यान दो जो हमारा लिखा गया लिमिट h इनटू एफ ऑफ ए, दैट मींस अंडर द लिमिट, अंडर लिमिट अगर हम क्या करें h और एफ ऑफ ए को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, फिर h इंटू एफ ऑफ ए प्लस एच को मल्टीप्लाई करें, h इंटू एफ ऑफ ए प्लस टू एच को मल्टीप्लाई करें, सो हम सबको आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ दें, तो हमारा पूरा का पूरा फंक्शन a से b, मतलब हमारे क्लोज इंटरवल के अंदर में हमारा डेफिनेट इंटीग्रल फिर से मिल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे स्प्लिट करके लिखा गया इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू लिमिट h इंटू एफ ऑफ a प्लस एफ ऑफ a प्लस h सो ऑन एफ ऑफ a प्लस n माइनस वन इंटू h लिखा गया है। दैट मींस अगर हम इसको समेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हम क्या लिख सकते हैं इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू, हम इसको क्या लेंगे h को बाहर ले लें, लिमिट लिमिट h समेशन, आपके पास समेशन क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ a प्लस आर एच, जहां पे आर इज इक्वल टू कहां से स्टार्ट होगा जीरो टू एन माइनस वन तक होगा, जहां पे आर हमारा कहां होगा जीरो से एन माइनस वन तक होगा। दैट मीन्स हमारा क्या होगा इंटीग्रल जीरो ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको लिमिट एच इनटू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन एफ ऑफ ए प्लस आर एच मिल गया। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारा कोई भी डेफिनेट इंटीग्रल इस तरह से लिखा गया तो हम उसको इस तरह से समेशन के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ध्यान दो आर एच कैसे किया गया, अगर आर इज इक्वल टू जीरो रखेंगे तो हमको फंक्शन आप ए मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू रखेंगे तो हमको फंक्शन आप ए प्लस एच मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या करेंगे टू रखेंगे तो ए प्लस टू एच मिल जाएगा, अगर आर इज इक्वल टू एन माइनस वन रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा फंक्शन ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच मिलेगा। दैट मीन्स ए प्लस आर एच हमारा इसको पूरा का पूरा सेटिस्फाई कर रहा है, और यह हमारा क्या एक इंटरवल का स्प्लिट है। तो दैट मींस क्या हुआ अगर हमारे पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल है और डेफिनेट इंटीग्रल को अगर हम क्या समेशन के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हमारे पास कोई समेशन का फॉर्मेशन है और हम डेफिनेट इंटीग्रल में लिखना चाह रहे हैं इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट हो गया। तो हमारा लास्ट में क्या मिला जीरो टू सॉरी ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू लिमिट एच समेशन f of a plus rh r is equal to 0 to n minus 1 where n tend to infinity and s tend to 0 and nh
एच रिमेन इक्वल टू बी माइनस। ठीक है, ये हमारा क्या मिल गया, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट सम का फॉर्मेट। ठीक है, अब चलते हैं इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द definition of definition of a definite integral as the limit sum of a definite integral as the limit sum evaluate evaluate integral a to b e की पावर x dx। आपका क्वेश्चन है, find the definition of the definite integral as the limit sum evaluate integral a to b e की पावर x dx। क्लियर, सॉल्व करते हैं इसको। ध्यान दो, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इंटीग्रल जीरो टू, सॉरी जीरो नहीं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड टू जीरो एच इनटू समेशन आर इज इक्वल टू जीरो टू एन माइनस वन फंक्शन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। जहां पे हमारा क्या था, एन टेंड टू इंफिनिटी, एच टेंड टू जीरो एंड एन एच रिमेन फिक्स या रिमेन अनचेंज, जो कि बी माइनस ए के बराबर था। ठीक है, तो हम उसी की बेसिस पर अगर इसको सॉल्व करें तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी ई की पावर एक्स डीएक्स हमारा क्या है, फंक्शन दिया गया है। अगर हम यहां से एफ ऑफ ए निकालने की कोशिश करें, एफ ऑफ ए निकालें, हमारा फंक्शन यहाँ पे ई की पावर एक्स है, एफ ऑफ ए क्या हो गया, ई की पावर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, अगर हम एफ ऑफ ए प्लस एच निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, ई की पावर ए प्लस एच मिल जाएगा। अगर हम एफ ऑफ ए प्लस टू एच निकालें तो हमको क्या मिल जाएगा, ई की पावर ए प्लस टू एच मिल जाएगा। सो ऑन, इस तरह से हमारा बढ़ता जाएगा। ठीक, नाउ नाउ वी कैन राइट इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स, सॉरी एफ ऑफ एक्स की जगह हमारा ई की पावर एक्स है, ई की पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू जीरो, h टेंड टू जीरो, h इंटू आपका क्या हो जाएगा, e की पावर a प्लस e की पावर a प्लस h प्लस e की पावर a प्लस टू एच प्लस सो ऑन। ठीक, जहां पे हमारा क्या है, n टेंड टू इंफिनिटी एज टेंड टू जीरो एंड एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए होगा। क्लियर, इतना हमारा होगा। अब ध्यान दो, अगर यहां से हम क्या करें, e की पावर a को सबसे बाहर कर लें, e की पावर a को हम यहां से बाहर निकालेंगे, हमारे पास क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू जीरो h इंटू e की पावर a, अगर हम बाहर ले लें तो हमारे पास क्या बचेगा, वन प्लस e की पावर h प्लस e की पावर टू एच प्लस सो ऑन, इस तरह से हमारे पास फंक्शन मिल जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दो, लिमिट h टेंड टू जीरो h इंटू ई की पावर a, इसको, ये हमको कौन सी सीरीज दिख रही है, ये हमारी जीपी सीरीज दिख रही है, ये हमारी क्या दिख रही है, जीपी सीरीज दिख रही है। दैट मींस अगर इसको जीपी सीरीज के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करके क्या लिख सकते हैं, ई की पावर h, ई की पावर h इंटू n माइनस वन अपॉन ई की पावर h माइनस वन, ये अकॉर्डिंग टू जीपी। अकॉर्डिंग टू जीपी अगर हम इसको लिखना चाहे तो लिमिट h टेंड टू जीरो h इंटू ई की पावर a इंटू
ई की पावर एच की पावर एन माइनस वन अपान ई की पावर एच माइनस वन लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको नोट कर लो। नोट हो गया, इरेज करते हैं हम इसको। ध्यान दीजिए, आपको क्या मिल गया? हमको मिल गया इंटीग्रल ए टू बी ई की पावर एक्स dx इज इक्वल टू, हमको इतना फंक्शन मिल गया अकॉर्डिंग टू जी। आगे अगर हम सॉल्व करें तो हमको क्या इंटीग्रल ए टू बी ई की पावर एक्स dx इज इक्वल टू क्या मिलेगा? लिमिट h इंटू जीरो h इंटू ई की पावर a, यहाँ पे क्या लिखा है e की पावर h की पावर n माइनस वन अपान ई की पावर h माइनस वन। अगर हम इसको और आगे सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या लिखा जा सकता है? लिमिट h इंटू जीरो h ई की पावर a, इसको लिख सकते हैं e की पावर एन एच माइनस वन अपान ई की पावर h माइनस वन लिखा जा सकता है। क्लियर? इज इक्वल टू लिमिट एट h टेंड टू जीरो h ई की पावर a। हमको पता है अभी हम लोगों ने क्या लिखा था, एन एच इज इक्वल टू बी माइनस, दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं e की पावर b माइनस a माइनस वन अपान ई की पावर h माइनस वन, इतना लिखा जा सकता है। क्लियर? नीचे सबका नोट हो गया, इसको इरेज करते हैं। ये आ गया आपका इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है लिमिट h टेंड टू जीरो h इंटू ई की पावर a। अब ध्यान दो, यहाँ पे हमारे पास है e की पावर b माइनस a माइनस वन अपान ई की पावर h माइनस वन। अगर हम इसमें से इसको क्या करें, e की पावर a को यहाँ छोड़ दें और इसको हम इस तरह से स्प्लिट कर लें h अपान ई की पावर h माइनस वन इंटू ई की पावर b माइनस a माइनस वन, इस तरह से स्प्लिट करके लिख लें। तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू जीरो ई की पावर a इंटू ई की पावर b माइनस a माइनस वन लिखा जा सकता है। क्लियर? इसको इस तरह से लिखा जा सकता है e की पावर a इंटू ई की पावर b माइनस a माइनस वन लिखा है। इसको इस तरह से क्यों लिखा जाता है? क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या है, लिमिट h टेंड टू जीरो h अपान ई की पावर h माइनस वन इज इक्वल टू वन होता है। अगर इसकी वैल्यू वन होती है दैट मीन्स हमारे पास इस पूरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। हमारे पास बचेगा e की पावर a इंटू ई की पावर b माइनस a माइनस वन। दैट मीन्स अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू जीरो ई की पावर a इंटू ई की पावर b माइनस a माइनस ई की पावर a। और आगे अगर हम इसको प्रोसीड करें तो लिख सकते हैं लिमिट h टेंड टू जीरो। अब देखो e की पावर a और e इसको अगर लिखें तो e की पावर a इंटू ई की पावर b अपान ई की पावर a माइनस a बनेगा e की पावर a। e की पावर a से e की पावर a हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जब e की पावर a से e की पावर a कट जाएगा तो हमारे पास बचेगा क्या, इधर लिखते हैं क्या बचेगा, इंटीग्रल a टू b e की पावर x dx इज इक्वल टू, हमारे पास क्या बचा, लिमिट h टेंड टू जीरो e की पावर b माइनस e की पावर a हमारे पास बचा। और कुछ हमारे पास इसके अलावा बचेगा नहीं। दैट मींस अब देखो यहाँ पे h तो कुछ है नहीं इन्वॉल्व, यहाँ पे कोई भी फंक्शन h का, यहाँ पे कोई भी लेंथ कोई भी h हमारे पास दिखाई नहीं दे रहा है। दैट मींस अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं a टू b e की पावर x dx इज इक्वल टू e की पावर b माइनस e की पावर a। यही हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया। दैट मींस हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि हम जो हमारा इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रल है इसको लिमिट सम प्रोसेस में लिखना, लिमिट सम में प्रॉपर्टी के साथ लिखना था। तो हम लोगों ने क्या डेफिनेट इंटीग्रल को देखो लिमिट सम में e की पावर b माइनस e की पावर a के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर दिया। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। पहला नोट कर लीजिए, ठीक नोट हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द समेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन सेकंड आपका, फाइंड द समेशन, फाइंड द समेशन द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स। हमारे पास फंक्शन दिया गया, फाइंड द समेशन ऑफ वैल्यू ऑफ इन जीरो ए टू बी एक्स डी एक्स। हमको एक डेफिनेट इंटीग्रल दिया गया है, इसका हमको समेशन वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर, चलो देखते हैं। हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है। ठीक, हमको पता है क्या करना है, अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डीएक्स है तो हम उसको क्या करने हैं, लिमिट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। उसमें एफ ऑफ ए प्लस एस, एफ ऑफ ए प्लस टू एच, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एस समथिंग के फॉर्मेट में हम ब्रेक करते हैं, मतलब पूरे इंटरवल को n टर्म में डिवाइड कर लेते हैं और उसके हर एक इंटरवल की लेंथ क्या होती है, h होती है। कुछ उसी फॉर्मेट में अगर हम इसका एफ ऑफ ए निकाल लें तो एफ ऑफ ए हमको कितना मिलेगा, एफ ऑफ ए हमको कितना मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। क्लियर, अगर एफ ऑफ ए प्लस एच निकालें, एफ ऑफ ए प्लस एच निकालें तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस एच ही मिलेगा। अगर हम एफ ऑफ ए प्लस टू एच निकालें तो हमको क्या मिलेगा, ए प्लस टू एच ही मिल जाएगा। मतलब आपका समान इसी तरह से जो हम फंक्शन के अंदर में वैल्यूशन रखते जाएंगे वही हमको मिलता रहेगा। हम लोगों ने पीछे अभी समेशन पढ़ा, डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट सम पढ़ रखा, जहां पे क्या इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिखा गया लिमिट एच टेंड टू जीरो एच इंटू लिखा गया था एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस टू एच प्लस सो ऑन एफ ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इस तरह से लिखा गया। अगर हम इसी फंक्शन में अपनी वैल्यू को पुट करते हैं क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल ए टू बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट एच इंटू जीरो एच इंटू क्या लिखा जा सकता है, ए प्लस एच प्लस ए प्लस टू एच प्लस सो वन लिखा जा सकता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, इस तरह से लिखा जाता है। हमारे पास एक सीरीज बन जा रही है, ए प्लस एच प्लस ए प्लस टू एच प्लस सो वन ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच की हमारे पास क्या हो जा रही है, सीरीज हो रही है। अगर हम इसको ध्यान दो, अगर इसको हम सीरीज सम की प्रॉपर्टी से, सीरीज सम की कंडीशन से इसको ऐड करते हैं, तो अगर हम इसको सीरीज सम की कंडीशन से ऐड करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सीरीज सम को अप्लाई करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पे सीरीज सम प्रॉपर्टी अप्लाई कर, सीरीज सम प्रॉपर्टी अप्लाई करने से हमको क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू लिमिट एच इंटू जीरो एच इंटू हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे एन अपान टू, एन अपान टू, यहाँ पे क्या मिलेगा टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू एक्स मिल जाएगा। हमको क्या मिल जाएगा, एन अपान टू, एन अपान टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू आपको क्या मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास कंडीशन क्या होगी, अगर हम इसको आगे प्रोसीड करें तो लिमिट एच टेंड टू जीरो, ये बन जाएगा आपका एन एच अपान टू, ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा टू ए प्लस एन एच माइनस एच मिल जाएगा हमको। यहाँ पे क्या है, एच को मल्टीप्लाई करके एन एच माइनस वन मिल जाएगा। क्लियर, अब ध्यान दो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए मिला। यहाँ पे हमारे पास एक कंडीशन थी, जब हम इस फंक्शन को सॉल्व किए थे, पढ़े थे, वहां पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी एन टेंड टू जीरो, सॉरी एन टेंड टू इंफिनिटी एज एच टेंड टू जीरो एंड एन एच इज इक्वल टू बी माइनस ए हुआ करता है। एन एच इक्वल टू क्या होता है, बी माइनस ए हुआ करता है। दैट मीन्स अगर एन एच की जगह पे हम बी माइनस ए रख दें तो लिमिट एच टेंड टू जीरो बी माइनस ए बटे दो अपान टू इंटू टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस एच हो गया। क्लियर,
अब ध्यान दो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहां से b माइनस ए अपॉन टू इंटू टू ए, बी माइनस इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले थोड़ा सा, लिमिट h टेंड टू जीरो, b माइनस ए अपॉन टू, ब्रैकेट के अंदर हमको क्या मिलेगा, टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस एच मिल जाएगा। क्लियर? अगर आगे हम प्रोसीड करें इसको तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू जीरो, हमको मिल जाएगा b माइनस ए अपॉन टू, ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, a प्लस b माइनस h मिल जाएगा। ठीक है, a प्लस बी माइनस एच, ध्यान दो हमारा b माइनस ए अपॉन टू, ठीक है, b माइनस ए अपॉन टू इंटू हमारे पास क्या बचेगा, a प्लस b, a प्लस b इंटू लिमिट h टेंड टू जीरो माइनस नेगेटिव में h मिल जाएगा। क्लियर? दैट मींस अगर इस तरह से कंडीशन हमारे पास क्या है तो हमारे को क्या मिल जाएगा, a और b का इसको सॉल्व करेंगे तो a हमारे पास क्या बचेगा, b स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b, a हमारा क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन क्या मिल गया, 2 मिल गया। दैट मींस दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन a टू b x dx इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, समेशन फॉर्मेशन हो गया आपके डेफिनेट इंटीग्रल का। दैट मींस फाइंड द समेशन वैल्यू ऑफ a टू b x dx का क्या मिल गया, समेशन वैल्यू 1 अपॉन 2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर आपको मिल गया। क्या हुआ, डेफिनेट इंटीग्रल हमारा क्या था, a से b था, x से dx था, इसको हमको समेशन वैल्यू में फाइंड करना, समेशन वैल्यू में फाइंड करना था, तो हमको समेशन वैल्यू क्या मिल गया, 1 अपॉन 2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, इसी के सिमिलर हमारा एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इसको नोट कर लीजिए, हम मैनेज कर रहे हैं, इसको नोट कर पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ से हमारा था जहां पे a था वहां पे 1 हो गया, जहां पे b था वहां पे 2 था, बाकी फंक्शन पूरा का पूरा वही है। ठीक है, तो पूरा का पूरा फंक्शन वही है, दैट मींस अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, सॉल्व करेंगे तो हमारा पूरा जो जस्ट अभी पहले का क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है यही पूरा का पूरा क्वेश्चन है। दैट मींस अगर हमको इसको समेशन वैल्यू में फाइंड, इसकी समेशन वैल्यू फाइंड, डेफिनेट इंटीग्रल है, इसको हमको समेशन वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा प्रोसेस यही रहेगा। दैट मींस जितना भी हम लोगों ने सॉल्व किया हमारा पूरा प्रोसेस यही रहेगा, हमारे पास लास्ट में क्या वैल्यू मिली है, 1 अपॉन 2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मिला हुआ है। तो ध्यान दो b की जगह पे हमको b इक्वल टू यहाँ पे कितना मिला है, 2 मिला है, और a इक्वल टू को क्या दिया गया, 1 दिया गया। दैट मींस अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 अपॉन 2 b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन 2 कितना होगा, 2 टू द 4 माइनस 1 अपॉन कितना होगा, 3 अपॉन 2। हमारा जवाब क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट मींस दिस इंप्लाई दैट इंटीग्रेशन 1 टू 2 x dx इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, 3 अपॉन 2 इन द समेशन फॉर्मेशन। ओके, यह क्वेश्चन आपका जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन से जस्ट पहले वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व होगा, और लास्ट में हमको 1 अपॉन 2 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर दिया गया था, जहां पे b की वैल्यू 2 और 1 दिस समथिंग इक्वल टू 3 अपॉन 2 हो जाएगा।